वैसे तो अयोध्या में हर दिन उत्सव है, हर पल उत्साह है, लेकिन राम की नगरी अगले कुछ दिन अद्भुत और अलौकिक पल से गुजरने वाली है। अब से 2 साल पहले 22 जनवरी को हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला मंदिर में विराजे थे और इस बार ये तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है, यानी कल। लिहाजा अयोध्या इस दिन जोर शोर से प्रतिष्ठा द्वादशी मनाने जा रही है। इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या कई उत्सव और कई आयोजनों की साक्षी बन चुकी है। अप्रैल में मंदिर में राम भक्तों ने रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए थे और हाल ही में आपको याद होगा लोगों ने मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा के उत्सव को भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया और विश्व भर में सनातनियों ने इसे देखा भी था। अब एक बार फिर अयोध्या प्रतिष्ठा द्वादशी के उल्लास में मगन होने के लिए तैयार है। राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही अयोध्या दुनिया में तेजी से उभरती आध्यात्मिक नगरी बन चुकी है। मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या ने वैभव और विकास के संकल्प को सिद्ध होते हुए देखा है और ऐसे में प्रतिष्ठा द्वादशी का ये उत्सव अयोध्या के लिए और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। इस अवसर पर राम की नगरी में 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहने वाली है। एक तरफ मंदिर प्रशासन प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 दिसंबर को राम मंदिर पूर्ण रूप से खुला रहेगा। इतना ही नहीं, 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूरी तरह से सुचारू रहेंगे। इस दिन भक्तों को न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, बल्कि उनके भव्य श्रृंगार और विशेष अभिषेक के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर अयोध्या वेद मंत्रों और राम नाम की गूंज में मगन रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन अंगद टीला पर किया जाएगा। ट्रस्ट ने दूरदर्शन से इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण का अनुरोध किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मालिनी अवस्थी, अनूप जलोटा समेत तमाम भजन गायकों को आमंत्रित किया गया है और साथ ही अतिथियों को बुलावा भी भेजा गया है। तो 31 दिसंबर का दिन बहुत विशेष होने वाला है। कल के दिन अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का उत्सव बहुत उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाना है। इसे लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर हैं। विशेष अतिथियों को आमंत्रण दिया जा रहा है। देश के जाने माने कलाकार यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं और इन सब के बीच प्रतिष्ठा द्वादशी पर जो भक्त यहां पहुंच रहे हैं उन्हें रामलला के विशेष अभिषेक श्रृंगार के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। 28 दिसंबर से ये विशेष जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कर दी गई थी। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक भव्य आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में अक्सर ऐसे मौके आ रहे हैं, ऐसे अवसर आ रहे हैं जहां पर भव्यता और दिव्यता अपने अलौकिक चरम पर पहुंचती हुई नजर आई है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब हमने अयोध्या में धर्म ध्वजा जब पताका फहराई गई उसके साक्षी बने, जो दुनिया भर के सनातनी हैं उसके साक्षी बने और अब एक बार पुनः अयोध्या नगरी एक विशेष आयोजन के लिए तैयार है। प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव बेहद उल्लास के साथ मनाने के लिए तैयार है। और मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी है और धर्मेंद्र, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक यानी भूमि पूजन से लेकर फिर प्राण प्रतिष्ठा, फिर धर्म ध्वजा और तमाम जब राम दरबार का भी जब प्रथम तल का शुभारंभ हुआ था उस वक्त से लेकर और अब प्रतिष्ठा द्वादशी तक आप हर एक अवसर का साक्षी बन रहे हैं। इस बार की प्रतिष्ठा द्वादशी किस मायने से बहुत विशेष होने वाली है और क्या विशेष आपकी नजरों से हम देख पाए वहां से? देखिए, सौभाग्यशाली तो मैं अपने आप को मानता ही हूँ, क्योंकि अयोध्या की धरती पर पैदा होना बड़े सौभाग्य का फल माना जाता है और मैंने अपनी आंखों से हर उस दौर को देखा है और मुझे इस बात का एहसास भी है कि कितने संकट और कितनी मेहनत के बाद, कितने त्याग और बलिदान के बाद हमको ये राम मंदिर मिला है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी और अब पूर्णता की ओर है मंदिर। अब तो धर्म ध्वजा भी लहरा दी गई और अब दूसरी बरसी हम मनाने जा रहे हैं। मतलब 31 तारीख को कल का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है
रामलला के दरबार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद होंगे और एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन होना है। और जिसके चलते अयोध्या को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। लगातार काम हो रहे हैं। अंगद टीला वो स्थान चिन्हित किया गया है जहां इस पूरे आयोजन को किया जाना है। अंगद टीला पर ही राजनाथ सिंह अपना संबोधन देंगे, क्योंकि जो भी बड़े कार्यक्रम हुए उसमें उनका नहीं आना हो पाया था, तो इस बार उनका आना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अयोध्या के प्रति उनका शुरू से बहुत लगाव रहा है और तमाम अयोध्या के आंदोलनों में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी भागीदारी भी रही है। तो राजनाथ सिंह का आना बहुत बड़ी बात है। और चूंकि प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पहले यहाँ आए थे, बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था। तो रामलला का दरबार तो अब इतना सुंदर, इतना खूबसूरत हो गया है। आपको बता दें कि इतनी ज्यादा भीड़ अयोध्या में है, कई लाख लोग अयोध्या में मौजूद हैं और स्थिति ये है कि अनकंट्रोल, न गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल पा रही है, न पार्किंग में जगह बच पा रही है और तमाम होटल यहाँ पर सारे बुक हो चुके हैं। यातायात के बड़ी खास बात है, बड़ी रोचक बात है कि देखिए पहला एक दौर हुआ करता था कि जब ये अंग्रेजी नववर्ष के लिए हम देखते थे कि लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते थे, प्रेफर करते थे, चाहे वो गोवा जैसी जगह हो या फिर हिल स्टेशंस हो। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग धार्मिक नगरियों और युवाओं का जो रुझान है वो हमारे धर्म और धार्मिक नगरियों के प्रति जो बढ़ा है वो अपने आप में बहुत रोचक हो जाता है। इस लिहाज से चाहे काशी हो, प्रयागराज हो या फिर अयोध्या हो, यहाँ पर जन सैलाब, भक्तों का जनसागर उमड़ रहा है। 31 दिसंबर का दिन इस लिहाज से भी बहुत खास होगा, जैसा आपने बताया कि विशेष आयोजन है। लेकिन इस आयोजन में जो सबसे महत्वपूर्ण पल होगा वो पल क्या होगा? क्या प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के लिए कोई शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में दर्शन करना ज्यादा फलदायी होगा? इस तरीके की कोई तैयारी या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, राम मंदिर में कल के आयोजन को लेकर बहुत उत्साह है और पूजा पाठ करीब एक सप्ताह पहले से पूजा पाठ शुरू हो गया था और मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। अंगद टीला पर ये लगातार पूजा पाठ का ये जो आकार है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड पाठ हो रहा है और तमाम विधि विधान से ये पूरी द्वादशी की तैयारी चल रही है। 11:30 का वो समय रखा गया, 12 बजे के बीच का जो वक्त होगा इसी में इस पूजा को रखा गया है। इसी दौरान राजनाथ सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। कल भगवान श्री राम लला का अद्भुत श्रृंगार होगा, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनका पूजा पाठ किया जाएगा, उनको 56 भोग लगाया जाएगा। तो ये चूंकि जिस तरह से नक्षत्रों के हिसाब से ये समय सीमा सब तय की गई है और आपको बता दें कि बहुत बड़े बड़े देश भर के संत यहाँ पर मौजूद हैं। शाम होते ही सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ बढ़ जाती हैं। अनूप जलोटा हुए, तमाम मालिनी अवस्थी हुई, तमाम कलाकार यहाँ पर अपने कला का मंचन करते हैं। तो एक भक्तिमय माहौल है। अयोध्या अपने काल से बहुत आगे निकल गई है। जिस दर्द को, जिस तकलीफ को उसने सहा है, भगवान श्री राम ने जिस टंट के स्वरूप को हम लोगों ने देखकर हमारे आंसू निकलते थे, आज वो एक दिव्य मंदिर में और पूरी दिव्यता के साथ। और ये हर साल, चूंकि देखिए 31 तारीख आज साल का आखिरी दिन भी है, तो ऐसे में लोगों का बहुत बड़ा हुजूम अयोध्या में है, बहुत भारी भीड़ है। लोग अपने भगवान को इस साल के आखिरी दिन भी दर्शन कर लेना चाहते हैं और 1 तारीख को जब नया साल शुरू होगा तो उनके लिए अच्छा हो, इन मनोकामनाओं के साथ लोग आ रहे हैं। और 31 तारीख को ही हमारी ये सालगिरह भी पड़ रही है। 2 साल पूरी हो गए मंदिर निर्माण के, प्राण प्रतिष्ठा के, तो उसकी भी खुशियों से सराबोर हैं लोग। अब पूरी भक्तिमय अयोध्या है इस समय और बहुत भारी भीड़ यहाँ पर देखने। पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर कल एक और अद्भुत तस्वीर और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा और आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक और हम स्वयं भी उन तस्वीरों को देखने की कोशिश जरूर करेंगे।